राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरसुन्दरद्रुति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्द्रेषु स्फुरतु वै सचिनन्दना। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पूरे संसार में श्री राम जी की जय जयकार हो रही है। पूरे संसार में क्या कहूं, हर एक मंदिर में, हर एक मोहल्ले में और हर एक घर में जय राम जय राम जय जय राम। हम्म। और हम लोग भी कुछ दिनों से रामलीला को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में ही त्रेता युग आ गया, और ऐसा लग रहा है कि दीपावली आ गई। सब जगह एक ही चर्चा हो रही है, तो कितना अच्छा है। विशेष करके साधु समाज के लिए, हम भक्तों के लिए, जो भी है, जिस रूप में भी है, बड़ा हृदय को स्पर्श करने वाला ये उत्सव चल रहा है। हम लोग चैतन्य चेता में श्रवण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रामलीला सुन लें। 3-4 दिन से तो रामलीला सुन ही रहे हैं, लेकिन रामलीला ऐसी जिसको सुनने से पेट नहीं भरता, क्योंकि रामलीला का बहुत विस्तार है, बहुत डिटेल है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई यदि प्रश्न करे, महाप्रभु जी का रामलीला से क्या मतलब, इसलिए कल मैं हॉलैंड में कथा कर रहा था। मैंने वहां पर उनको इस बात को बतलाया, इंग्लिश में था, आज आप लोगों को हिंदी में बतलाता हूँ। ये स्टेटमेंट बहुत गहरी और विशाल है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु वास्तविक सत्य को बताने के लिए। कि जो राम भक्त हैं, जो राम भक्ति करते हैं, वे सिया राम जी के लीला को अच्छे से जानते हैं। परंतु जो महाप्रभु के भक्त हैं, जितना वो सीताराम जी के विषय में जानकारी रखते हैं, जितना समझते हैं, उतना शायद राम भक्त भी नहीं जानते। बहुत से कृष्ण भक्त भी हैं, लेकिन जो गौड़िया हैं, जो गौड़िया भक्त हैं,
वे जितना कृष्ण लीला को जानते हैं वो शायद कृष्ण भक्त भी नहीं जानते। अब ये कहने पर यहाँ कोई पक्षपात या फिर कोई ऐसा विचार कि हम अपने संप्रदाय को बड़ा कर रहे हैं, ऐसा कोई भी विचार नहीं है। सिद्धांत के अनुसार, फिलॉसफी के अनुसार, रस विचार के अनुसार इस बात को कहा जा रहा है। ये बात किसी मंदिर में कही जाएगी तो सब लोग बिगड़ जाएंगे, अरे आपने ऐसा कैसे कह दिया, आप अपने संप्रदाय को बड़ा मान रहे हैं। यहाँ पर कोई संप्रदाय की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर विचारों की मधुरिमा है, यहाँ पर विचारों की और लीलाओं की वैशिष्ट्य है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, भले ही हाथ में धनुष बाण धारण कर रखा है और उससे पता लगता है ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का स्वभाव कैसा होता है, बड़ा कठिन स्वभाव होता है, कठोर होते हैं। लेकिन भगवान के गुणों में गुण आता है विरुद्ध धर्माश्रय। विरुद्ध धर्माश्रय का मतलब वो ऐसे भी हैं और वो वैसे भी हैं। क्या मतलब, जैसे कहते हैं कि भगवान आत्म राम है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होने पर भी उनको सब चाहिए। उनको माखन भी चाहिए, उनको दूध भी चाहिए, उनको चोरी भी करना है, उनको रास भी करना है। इसको बोलते हैं एक साथ ही दो कॉन्ट्रारी नेचर, ऑपोजिट नेचर टुगेदर, इसको बोलते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। श्री राम जी भी उस प्रकार से हाथ में तो धनुष बाण धारण कर रखा है, मतलब अपना वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आयुधों को अर्थात अपने वेपन्स को अपने साथ धारण करके। लेकिन वास्तव में जितने ऊपर से कठोर दिखते हैं, हृदय में उतने ही कोमल है। इसलिए कहा करुणा निधान, ये करुणा की निधि है, ये करुणा की निधि है। श्री राम जी का हमने सुना लक्ष्मण जी के साथ, भरत जी के साथ, सीता जी के साथ, हनुमान जी के साथ, और जितने और भक्त हैं सबके साथ कितना कोमल और मधुर संबंध है। जब मैं ये कहा कि राम जी बड़े मधुर हैं और क्षमाशील हैं, सारे अपराधों को क्षमा करने वाले, इसलिए कहा करुणा निधान, करुणा की निधि, ओशन ऑफ कंपैशन। इतना सब कुछ हो गया रावण के साथ, रावण के पुत्र इंद्रजीत को भी मार दिया गया, रावण के पुत्र कुंभकर्ण को भी मार दिया, लेकिन तब भी राम जी रावण को क्षमा करने के लिए एकदम तैयार है। राम जी रावण को क्षमा करने के लिए तैयार है। राम जी की ओर से विभीषण ने, राम जी की ओर से कुंभकर्ण ने, राम जी की ओर से हनुमान, अंगद, इन सब ने रावण को समझाया, देखो ये राम जो है ये करुणा निधान है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। यदि अभी भी राम जी के चरणों में शरणागत हो जाओगे तो राम क्षमा कर देंगे। अभी भी इतना सब होने पर भी, क्यों, करुणा निधान, कमल लोचन करुणा निधान, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं और करुणा ही जिनके अंदर से प्रकट होती है, वे श्री राम जी। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, इतना विशाल विराट रूप है कुंभकर्ण का,
लेकिन कुंभकर्ण सोता ही रहता है सब समय। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे क्या सो रहा है, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। कुंभकर्ण का सोना मतलब सोता ही रहता है सब समय। उसको जगाने के लिए पूरा बैंड पार्टी चाहिए। हाथी उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं? इसके शरीर पर सेना चढ़ती है और भालों से इसको मारती है, इसको जगाने के लिए। जब राम जी ने कहा कुंभकर्ण को जगाओ, हाथी भी रावण कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गए। हाथी भी पैर मार रहे हैं, इसकी नींद नहीं खत्म हो रही। क्यों? कुंभकर्ण ने मंत्र उच्चारण करते समय कुछ निद्रा कह दिया था, और निद्रा कहने से ही सरस्वती देवी ने इसको निद्रा दे दी। ये सोता ही रहता है सब समय, और जब उठकर खाता है तो पूरे देश का सारा फल खा जाता है, पूरी कंट्री का फल। वह कुंभकर्ण भी जब कुंभकर्ण भी रावण के आदेश पर राम जी से युद्ध करने आ रहा है। राम जी ने चुनौती दी। राम जी ने कुंभकर्ण को कहा, हे कुंभकर्ण, अभी भी मैं तुमको और तुम्हारे भाई को क्षमा कर सकता हूं, अभी भी। है ना? शरणागत हो जाओ, सरेंडर। लेकिन कुंभकर्ण, नहीं, मैं अपनी लंका का प्रतिनिधि हूं, मेरे को युद्ध करना है। कुंभकर्ण को मार दिया। और कुंभकर्ण को जब मरा हुआ शरीर पड़ा है, मृत शरीर पड़ा है, तो रावण भी आकर अपने भाई के शव पर, अभी शव नहीं, अभी मर रहा है, तो रावण भी आकर रोया। बोलते तुमको वीर गति प्राप्त हुई, तुम युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार से अपने प्राणों को त्याग रहे हो, तुमको वीर गति प्राप्त हुई। कुंभकर्ण ने एक बात कही। कुंभकर्ण ने कहा, भैया, मरते समय एक बात कहूं, क्योंकि जो व्यक्ति मरते समय कुछ कहता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। सारा जीवन भले झूठ बोलेगा, मरते समय झूठ नहीं बोलेगा। भैया एक बात कहूं, राम कोई साधारण नहीं है। राम ईश्वर है, राम भगवान है। आप राम जी को शरणागत हो जाओ, वो आपको क्षमा कर देंगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। ये सुनकर राम तो भड़क गया, रावण भड़क गया। क्या बोलता है? एक तो मेरा शत्रु है राम, और उसके गुणगान गाता है। क्या बोलता है? बस ये बोलकर कुंभकर्ण अपने प्राणों को त्याग दिया। कुंभकर्ण ने भी समझाया। पुत्र जब इंद्रजीत मारा गया तो उसने भी समझाया। और रावण के साथ उसकी पत्नी, जो बहुत सुंदर है, जिसका नाम है मंदोदरी। मंदोदरी का मतलब मंद उदर, पतली कमर वाली, स्लेंडर वेस्ट, पतली कमर वाली मंदोदरी। मंदोदरी ने कितनी बार अपने पति को समझाया कि राम जी के शरणागत हो जाओ, राम जी के शरणागत हो जाओ। ये साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। लेकिन रावण, राम जी पूरी मर्यादा धारण करने वाले, और रावण मर्यादा कभी पालन ही नहीं करने वाला। बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है दोनों में। रावण ने कभी मर्यादा को पालन नहीं किया, और राम जी ने कभी मर्यादा छोड़ी नहीं। मंदोदरी ने भी समझाया। और एक बार रावण और मंदोदरी अपने महल में बैठे, और नित्य गीत चल रहा है, संगीत का आनंद ले रहे हैं। और राम जी अब लंका पे पहुंच चुके हैं, अपना शिविर बना लिया, कैंप बना लिया वहां पर। और राम जी ये बतलाना चाहते हैं
कि मैं आ गया हूं, सावधान। तो कैसे बतलाया? एक बाण मारा। वो बाण ऐसा गया, मंदोदरी के कान का कुंडल, इमेजिन करो इसको, मंदोदरी के कान का कुंडल बाण से निकला और रावण के मुकुट पर आकर धड़ाम करके नीचे गिर गया। रावण हैरान हो गया, ये क्या, ये किसने किया, ये कौन? मंदोदरी ने फिर समझाया, स्वामी, राम को आप साधारण व्यक्ति मत समझो, ये ईश्वर है। रावण कहने लगा, कहाँ के ईश्वर हैं? यदि ईश्वर होता तो मेरे से युद्ध करता, यदि ईश्वर है तो वानरों की सहायता लेता। इसलिए गीता में कहा भगवान ने, अवजंती मां मूढ़म मनुष्य तनु आश्रिता। जो मुझको साधारण समझते हैं वो क्या है? मूढ़। वो कैसे हैं? मूर्ख लोग हैं। तो कहाँ तो क्षत्रिय स्वभाव, कुंभकर्ण को मारा, इंद्रजीत को मारा गया, रावण को मारा गया, और ताड़का को वध किया, खरदूषण का वध किया। देखो राम जी कितने चतुर हैं। मैं सुन रहा था एक कथा। खरदूषण ने एक प्लान बनाया कि हम युद्ध में जाएंगे और कैसे पहचानेंगे राम लक्ष्मण कौन है। तो किसी ने कहा वो बड़े सुंदर हैं, आपको देखने से पता लग जाएगा। बोलते हैं ऐसे तो बहुत लोग सुंदर होंगे, कोई इनकी इमेज बताओ। तो ये उस जमाने में भी, त्रेता युग में भी इमेज बनाई गई राम और लक्ष्मण जी की। बोलते इस इमेज को देखो, जो ये व्यक्ति होंगे उनको मारना है, उनको मारना है। तो दोनों ओर से सेना आ रही है। दो राक्षस हैं, खरदूषण, दोनों ओर से लगभग 15-15, 20-20 हजार सैनिक अटैक करना है। लेकिन उस समय राम जी ने क्या किया? राम जी ने नहीं, भगवान की लीला शक्ति ने क्या किया? भगवान की लीला शक्ति ने जितने सैनिक हैं सबका मुंह राम लक्ष्मण कर दिया। किसके सैनिक? इन्हीं दो राक्षसों के जो सैनिक थे, खरदूषण के, सबके मुंह राम लक्ष्मण जैसे हो गए। अब कहा गया मारो, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। सबको ये दिख रहा है राम है, लक्ष्मण है। कितना स्मार्टली डील किया इसको। तो एक और तो क्षत्रिय स्वभाव, और दूसरी ओर हम लोग क्या सुन रहे थे? कितना कोमल स्वभाव, भरत जी के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, हनुमान जी के प्रति, और सीता जी की तो बात ही छोड़ो। सीता जी के प्रति तो कैसा प्रेम है श्री राम जी का, है ना? कैसा प्रेम। कल मैं इस कथा को सुना रहा था। रामलीला में दास्य रस है, अ, थोड़ा सा सख्य रस है, और थोड़ा सा वात्सल्य रस है। लेकिन दास्य रस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अधिक है। और उस सख्य और वात्सल्य रस में भी ऐश्वर्य भाव है। कौशल्य माता कभी कान नहीं मरोड़ती। भरत जी कभी राम जी के साथ बैठ नहीं पाएंगे, कितनी मर्यादा है वहां पर। तो उस सख्य रस में भी, वात्सल्य रस में भी क्या है? ऐश्वर्य भाव है। ये ब्रज की तरह नहीं है, ये कृष्ण लीला जैसी नहीं है। वो तो एकदम अलग ही, अनोखी है और अनूठी है। लेकिन सीता जी के साथ जो उनका प्रेम है, उस प्रेम में ऐश्वर्य भाव है, उसमें मर्यादा है, बहुत अधिक मर्यादा है। जैसे बतला रहा था, सीता जी राम जी से प्रेम करती हैं, राम जी सीता जी को छोड़कर किसी से प्रेम नहीं करते।
हैं तो दोनों एक साथ रहते हैं साकेत धाम में, लेकिन जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो ऐसा दिखाया गया कि राम जी सीता जी से पहली बार जनकपुर में मिले। जनकपुर जो अभी नेपाल के पास में है। राम जी पुष्प चयन कर रहे हैं पूजा के लिए, सीता जी पुष्प चयन कर रही हैं पूजा के लिए, और उसी गार्डन में, उसी बागान में पहली बार एक दूसरे को देखा, और लव कुश इसका गान कर रहे हैं। लव कुश जी राम जी के सामने ही इसका गान कर रहे हैं कि कैसे सीता और राम जी के पुष्प वाटिका में दो, मतलब चार नेत्र दो हुए, दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनका प्रेम उभर कर आ गया। और वही इमेज, वही राम जी का जो सुंदर स्वरूप है, सीता जी ने अपनी आंखों से बसाकर अपने हृदय में बसा लिया। वही राम जी ने सीता जी का रूप देखा और आंखों में बसाकर हृदय में बसा लिया। यही तो तरीका है बसाने का, नेत्रों से देखकर हृदय में बसाना, प्रेम का लक्षण। लेकिन नेत्रों से अधिक क्या है? मन। सीता जी अपने मन में सब समय राम का चिंतन करती, जैसे ब्रज की गोपियां जो सब काम कर रही हैं, लेकिन गोविंद दामोदर माधवेति, ये गाती गाती कृष्ण का ही चिंतन कर रही है। वो तो कृष्ण को देख नहीं रही, गोपियां तो कृष्ण को नहीं देख रही, लेकिन मन कृष्ण में लगा है। इसका मतलब आंखों से देखने से भी अधिक क्या है? मन की स्थिति है। मन कहाँ है? श्रील भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहीं पर हो जहां पर आपका मन है। तो हम लोग भले ही अमेरिका यूरोप में बैठे हैं, स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, और इंडिया में भी दिल्ली और अलग अलग जगह पे बैठे हैं, लेकिन मन तो अयोध्या में है। मन सबका अयोध्या में है। नेत्रों से तो नहीं पहुंच पाए, मन से पहुंच गए, है कि नहीं? आंखों से देखकर अपने मन में बसा लेना, ये प्रेम का एक और स्टेप है, एक ऊंचा स्टेप है। सीता जी ने राम जी को मन में बसाया, राम जी ने सीता जी को मन में बसाया। मन में बसाने का मतलब चिंतन, एक दूसरे का चिंतन, एक दूसरे का स्मरण, और फिर हृदय में बसाना। और एक बार हृदय में बस गया, तब तो निकलने का कोई स्थान ही नहीं है। किसी को अपने हृदय में बसा लेना ये बहुत बड़ी बात है, फिर तो निकलने का स्थान ही नहीं है। सीता जी के हृदय में रहते हैं राम, राम जी के हृदय में रहते हैं सीता, और यही सीता राम जी कहाँ रहते हैं? हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। हनुमान जी युगल सीता राम जी को अपने हृदय में धारण करते हैं। गुरुदेव इस बात को कहते हैं, गुरु जी जितने सुंदर रूप से रामलीला कह रहे हैं, है ना, सिद्धांत के साथ, ऐसे तो राम भक्त भी नहीं जानते। जैसे आप सब लोग सुने हैं, झूठे फल शबरी के खाए, भजन सुनते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, बहुविध प्रेम बराई, सबसे ऊंची। सबसे ऊंचा है प्रेम, प्रेम के आगे सब झुक गए, है ना। सबसे ऊंचा है प्रेम। शबरी के जूठे बेर खाए, ये हम सुनते आए ना, लेकिन गुरुजी बताते नहीं, ये गलत बात है। राम जी ने शबरी के जूठे बेर नहीं खाए थे।
हैं, हम तो सब समय यही सुनते आए थे। शबरी तो वन में बैठकर रोज बेर चुनती थी कि राम जी आएंगे और उनको कुछ तो खिलाना है। तो जंगल में तो इस समय बेर मिलते हैं और वो चक चक कर रखती थी। एक दिन राम लक्ष्मण जी आ ही गए शबरी के पास। तो उस समय शबरी ने अपने जूठे बेर राम जी को खिलाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? ये लीला मर्यादा से परिपूर्ण है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है। इस लीला में मर्यादा की हानि नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो गुरुदेव इस बात को बतलाते थे। तो फिर कैसे समझा जाए शबरी के जूठे बेर खाए? अरे शबरी अपने मुंह से निकाल कर खिलाई, वो वाले बेर नहीं। जितने वहां पर बेर के पेड़ थे, शबरी उन वृक्षों से वो बेर निकाल कर खाती थी और देखती थी ये वाला जो वृक्ष है वो मीठा बेर है, ये वाला वृक्ष है वो मीठा बेर नहीं है। इसलिए वो जो मीठे वाले बेर वाला वृक्ष है उसके बेर तोड़कर शबरी लाती थी और वो राम जी को खिलाए गए। क्यों? क्योंकि राम जी ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस लीला में कभी मर्यादा की हानि नहीं हो सकती। इस लीला में मर्यादा कभी समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर ऐश्वर्य भाव है। यहाँ पर ऐश्वर्य भाव से पूजा है। राम भगवान है और शबरी बोलती मैं राम जी की दासी हूँ। प्रेम है लेकिन मैं दासी हूँ। यहाँ पर मर्यादा है। तो क्या भगवान झूठा नहीं खाते? खाते हैं, लेकिन राम रूप में नहीं, कृष्ण रूप में झूठा खाते हैं। कृष्ण झूठा खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मर्यादा नहीं है। यहाँ पर प्रेम ऊंचा है, सारी मर्यादा को तोड़ दिया। कितना बलवान है। उदाहरण दिया जाता है मर्यादा ऐसी है जैसे एक हाथी की तरह, बहुत स्ट्रांग, ऊंचा हाथी, कितना उसमें बल होता है। लेकिन शेर कैसा है, सिंह कैसा है? प्रेम की तरह, वो हाथी को भी मार देता है। प्रेम मर्यादा को भी समाप्त कर देता है। लेकिन राम जी की लीला में इतनी पूर्ण मर्यादा है। हर एक चरण में, हर एक स्टेप पूर्ण मर्यादा का प्रदर्शन किया। यहां तक कि हनुमान जी जब लंका के पास में एक पर्सनल शिविर में जब सब लोग हैं और लंका पर युद्ध होना है, तो रावण ने अपने दो गुप्तचरों को भेजा। टू स्पाइस, गुप्तचर। वे गुप्तचर आकर ये देखने आए कि कल कहाँ आक्रमण होगा और कैसे आक्रमण होगा, कैसे अटैक होगा। गुप्तचर सब देख रहे हैं और उन्होंने सुन लिया विभीषण क्या कह रहे हैं, सुग्रीव क्या कह रहे हैं, राम जी क्या कह रहे हैं, सब सुन लिया। लेकिन जैसे ही सामने हनुमान जी आए, इन्होंने तो अपना वेश जो बदला हुआ था, है तो राक्षस थे, लेकिन इन्होंने बंदरों का वेश धारण कर लिया था। बोलते हैं बंदरों के साथ बंदर जैसी सेना में प्रवेश कर जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं उनको। और सच में किसी ने पहचाना नहीं। हनुमान जी ने पहचान लिया। कौन हो तुम लोग? कभी देखा नहीं तुमको। दोनों घबरा गए। ओ, तुम रावण के द्वारा भेजे गए जासूस हो। पकड़कर हनुमान जी तुरंत उनको पकड़कर उस स्थान पर चले गए जहां पर श्री राम जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी सब बैठकर बातचीत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। और हनुमान जी ने पकड़कर ऐसे फेंक दिया, ये दोनों राम जी के चरणों में गिरे जाकर। बोलते प्रभु राम, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये गुप्तचर हैं, ये जासूस हैं। इन्होंने सब सुन लिया, इन्होंने सब देख लिया। ये यहाँ पर ये देखने आए हैं
कि हम लोग कल कहाँ आक्रमण करेंगे और कैसे आक्रमण करेंगे, सब देख लिया। इसलिए मैं इनको उचित मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड। अब मैं ये दिखला रहा हूं राम जी का हृदय कैसा है। एक और राम जी क्षत्रिय है, विरुद्ध धर्माश्रय। एक और क्षत्रिय है, लेकिन दूसरी और हृदय कितना कोमल है। मंद मंद हंस रहे हैं, हनुमान तुमने इन दोनों को कहां फेंक दिया। बोलते आपके चरणों में, आप इसका न्याय करेंगे, आप इसको दंड देंगे। राम जी मंद मंद हंस रहे हैं। इनकी हंसी कैसी है, एकदम मंद मंद, वो हंसी भी मर्यादा वाली है। इनके नेत्रों का देख चलन भी बड़ा मर्यादा वाला है। अरे सीता जी को भी जब देख रहे हैं, अपनी प्रेयसी सीता जी को भी जब देख रहे हैं, बड़ी मर्यादा से देखते हैं। कि कृष्ण के नयन बड़े चंचल हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी इधर एक पुष्प, है ना, कर्ण्यो कर्णिकारम, एक कान में पुष्प धारण करते हैं, कभी इधर और कभी इधर। क्यों? कोई समझे ना समझे, जिसको समझना है वो समझ जाएगा। मतलब भगवान कृष्ण ऐसे कह रहे हैं। बलदेव जी नहीं समझे, सखा नहीं समझे, और कोई नहीं समझा। एक कान में ये क्यों धारण किया, गोपियां समझ गई। क्यों समझ गई गोपियां? मन जुड़ा हुआ है ना। कृष्ण गोपियों के भाव जानते हैं, गोपियां कृष्ण के भाव जानती हैं। जो जिसका भाव जानता है वो समझ जाता है, और किसी को कुछ समझ नहीं आता। प्रेम की भाषा ही ऐसी होती है, प्रेम की भाषा ही। यहाँ पर कान में कर्ण्यो कर्णी कारण, कर्णी का पुष्प धारण करके दिखला रहे हैं, मैं इस दिशा में आऊंगा। कितने चंचल है कृष्ण। नयन भी कितने चंचल हैं। अच्छा मोर मुकुट ही देखो, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी सीधा है, लेकिन ये सीधे नहीं है। ये सीधे नहीं है, ये खड़े भी टेढ़े होते हैं। इनके नयन भी बड़े चंचल हैं। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नयन से कटारे। भजन में आता है ना। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, अच्छा कान में जो कुंडल है ना, वो भी बड़ा चंचल है, ऐसे ऐसे हिलते हैं। और कृष्ण के कान के कुंडल यहाँ पर आकर चुंबन करते हैं, किस करते हैं। सोचो, वो कान के कुंडल भी, उनके अंदर भी क्या भावना है। इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है, क्यों ना हम उनको चुंबन करें। इसलिए वो कुंडल भी चंचल हैं, ऐसे आगे पीछे होते हैं। क्यों आगे पीछे होते हैं? बिना कारण के नहीं होते। वो कुंडल भी आगे पीछे इसलिए होते हैं, भगवान को चुंबन करेंगे। अरे सुंदर व्यक्ति को देखने से इच्छा करती है उसको गले लगाया जाए, चुंबन किया जाए, अपने आप इच्छा करती है। हिरण की इच्छा होती है हम जाकर कृष्ण को एकदम गले लगा लें। वो जितने आभूषण धारण कर रखे हैं, उनके अंदर इच्छा होती है हम प्रभु को हम आलिंगन कर लें। इसलिए चंचल है। और राम जी कैसे हैं? सीता जी के साथ भी चंचलता नहीं है, औरों की तो बात छोड़ दो, बड़े गंभीर स्वभाव वाले हैं, एकदम गंभीर, सोबर, पोलाइट। आवाज में भी कितना सॉफ्ट। हनुमान तुम मेरे को कहते हो इनको मृत्यु दंड दिया जाए, कैसे बोल रहे हैं राम जी। मतलब राम जी जब बोलते हैं तो सबके हृदय में ऐसा सुख और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है बोलने मात्र से। हनुमान तुमने इनको कहां फेंक दिया और कहते हो मृत्यु दंड दिया जाए। मेरे चरणों में फेंक कर मृत्यु दंड कैसे मिल सकता है? क्योंकि जो मेरे चरणों में आएगा उसका रक्षक मैं हो जाऊंगा। राम जी कहते जो मेरे सकड़ एव पपन तव स्मित याचती। भगवान राम जी कहते हैं मैंने एक संकल्प ले रखा है। जैसे कृष्ण ने संकल्प लिया ना,
कौन्त्या प्रति जानी नाम भक्त पर नश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ऐसे राम जी भी एक घोषणा, उद्घोष कहते हैं इसको, बहुत जोर से अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी। क्या कर दिया? सकड़ एवं पपनियस, एक बार भी यदि कोई अपने हृदय से कहता है हे राम मैं आपका हो गया, एक बार, वो एक बार बहुत, एक बार का वो किस्सा बड़ा साधारण नहीं है, बड़ा विशेष है। कहते हैं एक बार नाम लो तो मुक्ति मिल जाती है, एक बार नाम करो तो गोलक मिल जाता है। अरे हम तो 16 माला रोज करते हैं। कौन सा एक? वो एक प्रेम से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ, अनुकूल न कृष्ण अनुशीलन से भरा हुआ, वो एक स्टेप। तो इसलिए राम जी ने कहा एक बार यदि कोई कहता है मैं आपका हूं, राम कहते हैं उसी समय मैं उसका रक्षक बन जाता हूं। हनुमान तुमने इन दोनों को मेरे चरणों में फेंक दिया, ये मेरे चरणों के शरणागत हो गए, और अब इनको मृत्यु दंड कैसे दूं? ये देखकर वो जो गुप्तचर जासूस रावण के हैरान हो गए, सोचने लगे आज तो हमारी मृत्यु पक्की है, हम शत्रु दल में हैं, आज तो सच में हमको मार दिया जाएगा। कोई शत्रु के पास आ जाए तो कोई बचता है? लेकिन राम जी के ऐसे सुंदर शब्द को सुनकर वो गुप्तचर हैरान हो गए। ओह, क्या कह दिया राम जी ने, ये मेरे चरणों के शरणागत हैं, मैं इनको कैसे मृत्यु दंड दूं? इनका रक्षक तो मैं हो गया हनुमान। इसलिए हे गुप्तचरों, जाओ, मैंने तुमको मुक्त किया, तुमने जो भी यहां देखा, जो भी सुना, जाकर अपने स्वामी को सुना दो। और ऐसा करने से तुमको अपनी स्वामी की सेवा करने का फल मिलेगा, अर्थात तुमको बहुत लाभ होगा। एक सेवा का कर्तव्य क्या है? स्वामी की सेवा करना। जाओ, तुमको ये लाभ प्राप्त हो, जाओ। सब कहने लगे सुग्रीव, जामवन, प्रभु राम, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने इतने कठिनाई से, इतनी मुश्किल से इतना प्लानिंग किया कल के लिए, ये जाकर रावण को बोल देगा? राम जी ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे चरणों की आश्रय लिया है, मेरे चरण शरणागत हैं, इनको फल तो अवश्य मिलना चाहिए। क्या फल मिलेगा? अपने स्वामी की सेवा करने का फल इनको प्राप्त हो। राम जी उनकी चिंता कर रहे हैं जो अपने भी नहीं है। राम जी उनकी चिंता कर रहे हैं जो रावण की ओर से आए हैं। राम जी तो इनको अपना शत्रु मान ही नहीं रहे, बोलते ये तो मेरा शत्रु है ही नहीं, ये तो बेचारे साधारण से गुप्तचर हैं जो अपनी स्वामी की सेवा करने आए, ये थोड़ा मेरे शत्रु हैं। राम जी रावण को भी शत्रु नहीं मान रहे, है ना? इसलिए बार बार प्रपोजल दिया गया, रावण क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो। राम बड़े क्षमाशील हैं, लेकिन रावण कभी भी क्षमा मांगने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए जब रावण का वध हुआ, रावण भूमिष्ठ, भूमि पर गिर गया, तो राम जी ने विभीषण जी को और लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ अंत्येष्टि क्रिया करो, मतलब संस्कार करो, क्रिमेशन करो। राम जी ने दूर से ही रावण को भी प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? इसलिए प्रणाम किया कि एक योद्धा है, एक बहुत बड़ा योद्धा मारा गया, और युद्ध क्षेत्र में कोई योद्धा मारा जाए वो तो प्रणाम करने योग्य है। इससे क्या पता लगता है? राम जी वो सब भूल गए
जो रावण ने पाप किया, जो सीता जी के साथ अत्याचार हुआ, जो राम जी के साथ हुआ, राम जी वो सब भूल गए, क्योंकि इनको एक ही बात स्मरण रहती है। क्या स्मरण रहती है? बस प्रेम। इनके हृदय में, इनका हृदय बहुत बड़ा विशाल हृदय है। इस छोटी छोटी बातों को नहीं समझते, बड़ा नहीं मानते। ऐसे करुणा निधान श्री राम हैं कौन? यही कृष्ण, जो लीला पुरुषोत्तम है, जो सभी कारणों के कारण है, वो राम जी के भी कारण है। रामादि मूर्तेषु कला नमे न तिष्ठाम, नान अवतार अक्रोध भुवनेषु किंतु, कृष्ण स्वयं संवत परमा पुमानियो, गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ये सभी श्री कृष्ण के अवतार हैं। मतलब ये समझ लो, जब कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो कोट पैंट टाई पहन के जाता है, और जब घर आता है तो कैजुअल वेयर, साधारण कपड़े पहन के बैठता है ना? आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो पूरा एकदम प्रेजेंटेबल होकर जाते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो एकदम रिलैक्स मोड। तो बस ये समझ लो, जब कृष्ण अपने घर में वृंदावन में है तो बड़े कैजुअल है, रिलैक्स मोड में है। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो मर्यादा, वही कृष्ण राम जी बनकर मर्यादा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वही कृष्ण रामलीला में मर्यादा बड़ी रही, लेकिन कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने सारी मर्यादा को फेंक दिया। बस एक मर्यादा रखी, वो प्रेम की मर्यादा। बस प्रेम की मर्यादा रखी, और कोई मर्यादा नहीं। और प्रेम की मर्यादा का मतलब, उस प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाया राधा जी के सामने, अपने मस्तक को झुकाया और कह रहे हैं, राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य नट। राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं। कभी राम जी सीता जी को ऐसा कह सकते हैं, हे सीते आप मेरे प्रेम की गुरु हैं? नहीं, वहां मर्यादा है। सीता जी सुनेंगे भी नहीं। सीता जी का स्वभाव कैसा है? सबमिसिव। कौन सा भाव है ये? तदीय भाव। ध्यान से समझना, ये फिलॉसफी है। सीता जी का भाव है तदीय भाव, राधा जी का भाव है मदीय भाव। सीता जी का भाव है तदीय भाव, मतलब सबमिसिव मूड, शरणागत। और दक्षिण भाव मतलब मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी सेविका हूं। प्रेम तो वहां भी है, लेकिन राधा जी का मूड क्या है? वाम्य भाव। कभी रुष्ट भी हो जाती हैं, कभी रुष्ट भी हो जाती हैं, कभी मान भी कर जाती हैं, और इतना करने पर भी प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम कम नहीं हो रहा। ये देखकर तो कृष्ण भी हैरान हो गए। राधिका प्रेम विभु जार बाड़ी ते नहीं ठाई, तथापियों से खने खने बड़े सदाई। कृष्ण कह रहे हैं, राधा जी का प्रेम विभु मतलब एकदम चरम सीमा, हाईएस्ट लिमिट तक पहुंच गया है। हाईएस्ट लिमिट। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं हैरान हो जाता हूं, तब भी ये प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या है इस प्रेम में? कृष्ण नहीं समझ पाते। इसलिए राधा जी के आगे नतमस्तक होने में इनको कोई संशय नहीं होता। प्रणाम, सिर झुकाने में, राधा जी के प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाते हैं श्री कृष्ण। राम जी नहीं कर सकते ऐसा। तो वहां पर कुछ बाउंडेशंस हैं, लेकिन कृष्ण लीला में कोई बाउंडेशन नहीं है। खुला खुला अपनी भावना को दिखला रहे हैं। वहां कोई बाउंडेशन नहीं है।
तो रामलीला और कृष्ण लीला, वो भी गौड़िया सिद्धांत के साथ यदि कोई श्रवण करता है तो पता लगता है। हम्म, जबकि मैंने बताया क्या है, राम जी हैं कौन? वही कृष्ण तो राम है, वही कृष्ण है। रामलीला में श्रृंगार रस है। कभी कभी राम जी ने सीता जी के चरणों केशों को संवारा है, पुष्प लगाए, वह मधुर श्रृंगार रस है। लेकिन सीता जी का भाव है तदीय भाव, मतलब हे राम मैं आपकी हूं, इसको बोलते हैं तदीय भाव। हे राम मैं आपकी हूं। लेकिन राधा जी का भाव क्या है? कृष्ण तुम मेरे हो। कोई अंतर है इसमें? एक ही तो बात है, तुम मेरे हो हम तुम्हारे हैं, एक ही बात है, एक बात नहीं है। इसमें बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। इसको बोलते हैं तदीय भाव और मदीय भाव। रूप गोस्वामी जी ने बतलाया। तदीय मतलब मैं आपकी हूँ, आई एम योर्स, मैं आपकी हूँ। लेकिन दादाजी क्या बोलती हैं? यू आर माइन, आप मेरे हो, पूरा अधिकार है, पूरा राइट्स है मेरा। कौन ये बात इतना स्ट्रांगली बोल सकता है, इतना मजबूती से बोल सकता है कि आप मेरे हो, पूरा कंट्रोल है? कौन कह सकता है? जिसके जिसका प्रेम की कोई लिमिट नहीं है, जहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। सीता जी के साथ रिजर्वेशन है। हम ये नहीं कह रहे सीता जी की महिमा नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना, अपराध होगा। लेकिन हम लोग गौड़ीय वैष्णव, हमारे आराध्य क्या हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्य तद्धाम वृंदावनम। हमारे आराध्य हैं राधा कृष्ण। कौन से राधा कृष्ण? ब्रज के राधा कृष्ण। तद्धाम वृंदावनम, जहां पर वो नित्य विराजमान है। इसलिए ये सब सुनकर अपने संप्रदाय के विचार में निष्ठा होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हम सीता जी के चरणों में अपराध करेंगे और राम जी के चरणों में अपराध करेंगे। नहीं, बस ये एक विचार का वैशिष्ट्य समझने वाली बात है। स्पेशलिटी बिटवीन राधा जी एंड सीता जी। आई एम ट्राइंग टू कंपेयर, इसको तुलनात्मक रूप में देखा गया, कंपैरिजन। नहीं तो सीता जी का प्रेम कम नहीं है। कौन ऐसा कर सकता है, इतना बड़ा त्याग? हाँ, सीता जी का इतना बड़ा त्याग। राम जी को वन में जाना है 14 वर्ष के लिए, सीता जी के लिए तो ये ऐसा कोई नियम नहीं था। सीता जी अपने सारे आभूषणों को छोड़कर, अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़कर, सीता जी बोल सकती थी राम आपके लिए आदेश है, आप जाओ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपके लिए रोऊंगी। ऐसा नहीं, मैं राम जी के साथ ही जाऊंगी, जहां मेरे राम वहीं मैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर त्याग है। प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम ही त्याग है, और त्याग से ही प्रेम बढ़ता है ना? एक कविता ये, प्रेम ही त्याग है, त्याग से ही प्रेम बढ़ता है। सीता जी का त्याग अतुलनीय त्याग है। कहना आसान है, हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो राम खाएंगे वही मैं खाऊंगी, जहां राम रहेंगे वहां पर मैं रहूंगी। वो वन में रहेंगे तो मैं भी वन में रहूंगी। वो कोई आभूषण धारण नहीं करेंगे तो मैं भी आभूषण धारण नहीं करूंगी।
अब राम जी के दो स्वरूप है, एक वन वाला स्वरूप है और एक अयोध्यापति राम है। आप लोगों ने लाइव में देखा ना, कितने सुंदर राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या सुंदर है, मंद मंद मुस्कुरान, और कितना मासूम सा इनोसेंट उनका जो मुखमंडल है, और कैसा श्रृंगार है, इतना बड़े कुंडल, कितने अलंकार धारण के रखे हैं सोने के। ये जो स्वरूप है ये कैसा, अयोध्यापति श्री राम। और जब वन में है तो कैसे हैं, वन में कैसे हैं, वन में विचरण करने वाले राम। तो कोई यदि पूछे हमें कौन से राम की पूजा करनी चाहिए, बोलते वन वाले नहीं, अयोध्यापति राम। जैसे हम लोग अपने घर में महाप्रभु जी की पूजा करते हैं, महाप्रभु जी के दो स्वरूप हैं। एक महाप्रभु जी जो नवदीप में है, पूरा श्रृंगार करते हैं, चरणों में नूपुर धारण करते हैं, चरणे नूपुर बाजे, और कुंडल धारण करते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं महाप्रभु जी, निमाय पंडित, हाँ विश्वम्भर। लेकिन एक स्वरूप महाप्रभु जी का सन्यासी स्वरूप, है ना। तो दो अलग अलग स्वरूप है। तो हमारे मंदिरों में, हमारे सभी मठों में, हमारे घरों में हम कौन से महाप्रभु की उपासना करते हैं, सन्यासी वाले, सन्यास वेश धारण करते हैं, नहीं। सन्यासी वेश वाले महाप्रभु जी का तो जो आचरण है, जो शिक्षा है, उसको जीवन में उतार कर पूजा आराधना किसकी होगी, वो महाप्रभु जी जो श्रृंगार वाले, नवदीप वाले, आराधना उनकी होगी, और शिक्षा सन्यासी वालों की होगी। बात समझ आई। शिक्षा होगी जो महाप्रभु जी सन्यासी हैं वैसे, शिक्षा नवदीप वाली नहीं होगी। नवदीप में महाप्रभु चंचल हैं, नवदीप में महाप्रभु जी गंगा जी के अंदर जाते हैं और पैर खींच लेते हैं, बच्चों के कान में पानी डाल देते हैं, कन्याओं को कहते हैं मेरे से सुंदर पति कहाँ मिलेगा, माला मेरे गले में डाल दो, मेरे से विवाह कर लो। नहीं, वो स्वरूप है पूजा करने वाला, और सन्यासी स्वरूप है शिक्षा को धारण करने वाला। ऐसे श्री राम जी के भी दो स्वरूप हैं, एक तो वन में जाने वाले, 14 वर्ष के वनवास वाले, और एक अयोध्यापति श्री राम। जब अयोध्यापति श्री राम होंगे, मतलब अयोध्या के स्वामी, तो उनका उनका आराधना, उनका पूजन होगा, उनके विग्रह को रखा जाएगा, धनुष्मान हाथ में होगा, क्षत्रिय स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, कान में कुंडल, सिर पे सोने का मुकुट, हीरे मोती सब लगे हैं, और सुंदर गले में माला धारण कर रखी है। ये राजा स्वरूप है, ये अयोध्या स्वरूप है। तो शिक्षा होगी वो राम जी की जो वन में है, लेकिन आराधना होगी राम जी की जो अयोध्या वाले हैं। ये समझना पड़ेगा, ये है आधार, फाउंडेशन, फिलॉसफी। नहीं तो कोई किसी भी उपासना कर लेगा, ऐसे नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण है द्वारका के भी, रानियां भी कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है, कुब्जा भी, मथुरा में कुब्जा भी कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती है। तो हम कौन से कृष्ण की आराधना करेंगे, कुब्जा कृष्ण की जय, रुक्मणी कृष्ण की जय, सारा संसार क्या बोलता है, राधा कृष्ण की जय। राधा रानी का जो प्रेम है वो सारे प्रेम से अधिक है ना, बहुत ऊंचा है, हमारी तो पहुंच नहीं वहां तक, बहुत ऊंचा। इसलिए ये विचार मन में धारण करके और रामलीला का आस्वादन करना चाहिए।
राम जी ने वहां पर सब प्रकार की शिक्षा दी। रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, एक बार तो पढ़ना भी चाहिए, है ना। हृदय को सच में पिघालने वाली। लेकिन रामलीला सुने या कृष्ण लीला सुने या गौर लीला सुने, एक चीज मुख्य है, मीन्स कॉमन। ये तीनों जो स्वरूप है, ये प्रेम से भरे पड़े हैं। इसलिए कहते हैं करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। राम जी के संबंध में भी कहा जाता है करुणा निधान, और कृष्ण करुणा सिंधु, एक ही बात है, एक ही बात है। भगवान, अच्छा, राम जी ने कहा मुझको एक बार समर्पित करोगे तो मैं तुम्हारा रक्षक बन जाऊंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो कहेंगे कृष्ण ने कभी ऐसा कहा? हाँ, कहा। क्या कहा कृष्ण ने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मां शुचः। मैं तुमको अंगीकार कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं, राम जी भी वही बात कह रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, उन अयोध्यापति राम में भी एक स्वरूप तो देख रहे हैं हम, क्षत्रिय स्वरूप, धनुष बाण धारण कर रखा है। ये एक एक्सटर्नल स्वरूप है, राजा वाला रूप है। तो सब समय थोड़ा क्षत्रिय स्वभाव है। हृदय कुछ और है और बाहरी कुछ और है। बाहर से क्षत्रिय स्वरूप कठोर वाला, और हृदय में बस प्रेम वाला, सबके प्रति प्रेम, और सबकी चिंता करने वाले। जो सबकी चिंता करने वाले, हम क्या उनकी चिंता नहीं करेंगे? जब सीताराम जी अयोध्या में विराजमान हुए, विभीषण को कह दिया जाओ विभीषण, लंका तुम्हारी, लंका संभालो। नहीं प्रभु, मैं आपके चरण छोड़कर नहीं जाना चाहता। नहीं विभीषण, राज्य बिना राजा के सुरक्षित नहीं रहता, जाओ। तो विभीषण जी को रोते रोते जैसे भी जाना पड़ा। सुग्रीव, किष्किंधा संभालो। नहीं प्रभु, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। राम जी ने कहा ये मेरा ही है, लंका भी मेरी है, किष्किंधा भी मेरा है। तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर वहां पर राज्य करो, क्योंकि किसी का राज्य, राजा को तो वहां रहना पड़ेगा, है ना। सबको भेज रहे हैं। जब हनुमान जी की ओर देखा तो सजल नेत्र, आंखों में आंसू आ गए, और हनुमान जी ने तो अपनी आंखें हटा ली, ऐसे देख रहे हैं कि राम जी मेरे को देखा ही ना, क्योंकि मेरे को यदि कुछ कहेंगे तो मैं सुनने वाला नहीं। मैंने अभी अभी तक बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अभी क्या चल रहा है। विभीषण तुम यहाँ जाओ, सुग्रीव तुम वहां जाओ, जामवन जी तुम वहां जाओ। हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी अपनी आंखों को इधर उधर, अपनी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और जब राम जी की ओर देखा तो राम जी ने कहा हनुमान, अब तो हनुमान जी फंस गए। हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। विभीषण जी के सिर पर जिम्मेदारी है, इनको लंका संभालनी है। सुग्रीव जी के सिर पर जिम्मेदारी है, इनको किष्किंधा संभालना है। और इनकी वो जिम्मेदारी, मेरी तो एक ही जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है मेरी? आपकी सेवा करनी है। विभीषण को एक पद प्राप्त हुआ, एक पद मतलब एक पोजीशन,
सुग्रीव को एक पोजीशन, पद प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने कहा मुझको तो 2 पद प्राप्त हो गए। 2 पद मतलब 2 चरण प्राप्त हो गए। मेरा तो राज्य भी यही है, मेरा साम्राज्य भी यही है, मेरा प्रेम भी यही है, मेरी सेवा भी यही है, मेरा त्याग भी यही है, मेरा मंत्र भी यही है, मेरा जप भी यही है। मेरा तो और कुछ है ही नहीं, मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी सेवा है, इसलिए मैं छोड़कर जाने वाला नहीं। हनुमान जी को नहीं, कहीं नहीं भेजा। लेकिन जब सीताराम जी इस पृथ्वी को छोड़कर जब जा रहे हैं, तो हनुमान जी को यहीं छोड़ गए। हनुमान अब तुम यहाँ रहो। नहीं प्रभु नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। नहीं, तुम यहाँ रहो। क्यों? क्यों यहाँ रहो? हमारी लीलाओं को कौन कहेगा? कौन साक्षी देगा कि हमने क्या किया है ना? हनुमान जी यहाँ पर रहे, उन सीताराम जी की लीला को कहने के लिए, बखान करने के लिए। और जहां जहां राम जी की गुणगान होते हैं, हनुमान जी तहां तहां आकर विराजमान होते हैं, वहां विराजमान होते हैं। इसलिए ये प्रेम लीला है। रामायण मतलब प्रेम लीला, कृष्ण लीला मतलब प्रेम लीला, और गौर लीला मतलब अत्यंत ऊंची प्रेम लीला। कितनी ऊंची प्रेम लीला! जीवन यापन तो करना है, लेकिन कैसे करेंगे? भक्ति करते हुए, इन लीलाओं को, इनके प्रेम को समझते हुए, और इनसे प्रेम करते हुए। क्योंकि संसार में प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं है। राम जी यही देने आए, कृष्ण यही देने आए, लेकिन ये बेचारे दोनों कहीं ना कहीं किसी चीज में अटक गए। राम जी मर्यादा में अटक गए, कृष्ण अपने स्वभाव में, ये यथा माम प्रवरंते ताम सथे भजाम्यहम्, तुम जितना भजन करोगे मैं भी उतनी कृपा करूंगा। कहीं ना कहीं कुछ है, क्रॉस एंड सटल। लेकिन महाप्रभु जी, नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः। महाप्रभु जी ने तो प्रेम का भंडार ही खोल दिया। आजा और लूट लो, मैं रोकने वाला नहीं, है ना? मैं रोकने वाला नहीं। राम जी ने भी अपनी करुणा शक्ति को कहा, जाओ करुणा, हे मेरी करुणा शक्ति जाओ, सबको आनंद दो। श्री कृष्ण ने भी कहा, हे करुणा शक्ति तुम जाओ, लेकिन ये यथा माम प्रवदन्ते। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, करुणा शक्ति तुम जाओ। प्रभु कहां तक जाना है ये मैं नहीं बोल रहा, जहां तक तुम जा सकती हो, जितनी दूर जा सकती हो, मैं तुमको कभी रोकूंगा नहीं। इसलिए भले ही श्री राम जी वदन्याय हैं, भले ही श्री कृष्ण वदन्याय हैं, लेकिन महाप्रभु जी महावदन्याय, कृष्णा प्रेम प्रदायते। महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। ये अवतारों का सार है। ओह, 1 घंटा हो भी गया, इतना जल्दी! मैं तो रामलीला बोला ही नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन दिया मैंने। जय श्री राम। ये तो अभी, मैं तो अभी घड़ी को देखा, 1 घंटा बीत गया। मैं सोचा अभी स्टार्ट करूंगा करूंगा करूंगा, अभी तो कंपैरिजन में ही टाइम निकल गया। ठीक है, इसमें और भी बहुत कंपेरेटिव स्टडीज है, उसको हम धीरे धीरे और चैतन्य चेतामृत की कथा के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। अब आज की कथा को यहीं पर रखते हैं। कल हम लोग फिर चैतन्य चेतामृत को सुनेंगे, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रामलीला की कंपेरेटिव स्टडीज को भी सुनेंगे।
गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा।